जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। एक्चुअली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12th का, लेकिन हम लोग को रिवीजन ऑफ वेक्टर बहुत पढ़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में जाकर कवर कर रहे हैं। मतलब जितने तरीके का क्वेश्चंस होता है वो सब के सब पढ़ रहे हैं। मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया, लेकिन जब बात आई 3 चार्ज या 4 चार्ज या 5 चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को, तो उसके लिए हम लोगों को वेक्टर का रिवीजन पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि 3, 4, 5 चार्ज के बीच जब हम लोग फोर्स निकालते हैं उस समय जो कॉन्सेप्ट आता है उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी विद्युत बलों का अध्यारोपण। क्या होता है आज के वीडियो में अच्छी तरीके से इसे हम जानेंगे। साथ साथ में आज हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को यूज करके 2 से ज्यादा चार्ज, हाँ 2 से ज्यादा चार्ज के लिए कैसे फोर्स निकाला जाता है और क्या होता है 2 से ज्यादा चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ, वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो ये है डेली लेक्चर का पार्ट 9 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह आपको एग्जाम में 100% स्कोर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियो को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाता है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 9वां सेट है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। खास करके नीचे वाला जो टाइमिंग का इंफॉर्मेशन है इसे जरूर पढ़िएगा, और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए या तो YouTube पे एमिंग हाई सर्च कीजिए, या फिर यहां राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे का पूरा वीडियो खुल जाएगा, लेक्चर का पूरा वीडियो खुल जाएगा, या YouTube पे एमिंग हाई सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप स्टूडेंट है और लगता है कि आपके काम का चीज है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर काम का चीज नहीं लगता है तो बेकार का सब्सक्राइब करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। साथ साथ में अगर सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का सुपरपोजिशन मतलब विद्युत बलों का अध्यारोपण देखेंगे। साथ साथ में 2 से ज्यादा चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई भी करेंगे। और ये दोनों जो चीज है ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है। देखिए ना, अभी हम सिखाते हैं ना, आपको पता चल जाएगा दोनों एक के हैं, दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है, दोनों 100% एक है। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं, अच्छा से समझिएगा, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। देखिए होता क्या है ना, आपको तो इतना तो अभी तक पता चल गया होगा कि ये दोनों के दोनों चीज 2 से ज्यादा चार्ज, ये दोनों के दोनों चीज 2 से ज्यादा चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। अब समझिएगा बढ़िया से कि 2 से ज्यादा चार्ज का जो फोर्स निकलता है, 2 से ज्यादा चार्ज के बीच जो फोर्स निकालते हैं, उसी के जो लॉ यूज होता है, रूल यूज होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत बलों का अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन। कैसे, देखिए मान लीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 चार्ज हो तो ये चार्ज, पहला चार्ज जो ए है ये क्या करेगा, बी पे इधर फोर्स लगाएगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो, और बी क्या करेगा कि ए पे इधर फोर्स लगाएगा। फिलहाल अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि ए पे किधर फोर्स लगेगा, ए पे, तो बी वाले इस फोर्स को आप साफ कर दीजिएगा। साफ इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बी से मतलब नहीं है, ए पे तो फोर्स इधर लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि एक कोई और चार्ज आ गया सी, मान लीजिए कि यहां पे कोई चार्ज आ गया सी। अब पूछेगा कि क्या ए पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ बी ही लगाएगा या सी भी लगाएगा। आप कहिए कि नहीं सर, ए बी सी 3 चार्ज हो गया, तो ए तो खुद हो गया सर, तो कोई चार्ज अपने आप में खुद में तो फोर्स लगाता नहीं है, इसलिए ए तो अपने आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है। साथ साथ में साथ साथ में ये जो सी है ये भी लगाएगा ए पे फोर्स, और अगर दोनों प्लस है तो किधर करेगा, ए को इधर धक्का देगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ना एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी पे फोर्स नहीं लगेगा, सी पे बिल्कुल इधर लगेगा, लेकिन सी पे फोर्स निकालना नहीं है, हमें फोर्स निकालना है ए पे, तो ए पे सी इधर लगाएगा। अब देखिए उसके बाद मान लीजिए कोई एक और चार्ज आ गया, कोई एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए कोई चार्ज डी है, ए बी सी डी, तो क्या होगा कि जो डी चार्ज है ये भी ए पे फोर्स लगाएगा। ये जो डी चार्ज है ये भी ए पे फोर्स लगाएगा, और ये जो डी
है वो ए पे सीधा इधर फोर्स लगाएगा। अब आप सोचिए कि पूछेगा कि ए पे नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स। तो जाइए कल वाला क्लास रिवीजन में जहां मैं नेट निकालने के लिए बताया था, ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, ये बी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। ये जो फोर्स है, ये वाला जहां आप लिख रहे हैं, ये सी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। और ये जो फोर्स है, ये डी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। तो ए पे जो नेट फोर्स निकालेंगे क्या होगा कि इस पहले वाले फोर्स, दूसरे वाले फोर्स और तीसरे वाले फोर्स, तीनों फोर्स के वेक्टर जोड़ होगा। वेक्टर जोड़, वेक्टर जोड़ मतलब वही एंगल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर दो अगर वेक्टर रहेगा तब, या और भी जैसे भी वेक्टर जोड़ जैसे निकल जाए, जो तरीका वेक्टर जोड़ के लिए लग जाए, जिस तरीका से हम वेक्टर का जोड़ निकाल लेंगे। लेकिन 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 इस पे जो नेट फोर्स होगा ए पे, ये तीनों फोर्स का वेक्टर जोड़ होगा और इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बहुत सारे बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब समझ गए कि तीन फोर्स का जो वेक्टर जोड़ होगा उसी को बोलते हैं सुपर पोजीशन। नहीं नहीं, ये तीन फोर्स नहीं, और भी तो चार्ज हो सकता है, ए बी सी डी। मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज ई आ गया। अब ये ई क्या करेगा कि इस चार्ज को, ए को इधर फोर्स लगाएगा। हां, ये जो ई है वो इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, तब चार को हो जाएगा। और वैसे ही मान लीजिए 20 चार्ज है, 20 चार्ज मान लीजिए 20 है, और किसी भी एक पे फोर्स निकालना है तो इस पे टोटल 19 फोर्स लगेगा। बाकी 19 के कारण 20 हो गया, तो अपने आप के कारण तो फोर्स नहीं ना लगता है, तो बाकी 19 के कारण जो फोर्स लगेगा। और ये 1900 का जो वेक्टर जोड़ होगा, चाहे वेक्टर जोड़ 0 आ जाए या 100 आ जाए या 500 आ जाए या 10,000 आ जाए 20,000 आ जाए, इस बात से मतलब नहीं है। वेक्टर जोड़ जो होगा वही होगा नेट फोर्स, और यही कहलाता है विद्युत बलों का अध्यारोपण, यानी सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। पता है सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है? सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यह कहता है कि अगर आपके पास, सुनिएगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा चार्ज है या फिर चार्ज का सिस्टम है, तो उस सिस्टम के द्वारा किसी अकेले चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, लगने वाला जो नेट फोर्स, ये अलग अलग सारे बलों का वेक्टर जोड़ के बराबर होगा। वेक्टर जोड़ तो आपको याद ही होगा, कल भी पढ़े होंगे, रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं। और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हां, इस बात पे मैं बहुत जोर देता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं या फिर क्लास में भी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर अगर एक तरफ रहेगा तो वेक्टर जोड़ जुड़ जाता है, अपोजिट तरफ रहता है तो वेक्टर जोड़ घट जाता है। 90 में रहता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या सबका बाप, हां जो कल बोले थे सबका बाप वाला फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, उससे भी मतलब जैसे भी निकले, लेकिन जो इस पे नेट फोर्स होगा ये वेक्टर जोड़ के बराबर होगा। तो एमिंग है कि रेगुलर व्यूअर, आज के बाद कोई भी महानुभाव ये बोल दे कि सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये कहता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा किसी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग सारे चार्जों के द्वारा लगने वाले फोर्स के वेक्टर जोड़ के बराबर होगा। अभी नीचे चलकर हम दिखा देते हैं साथ साथ में। अब ये जो दूसरा टॉपिक बचा कि कूलम्ब का जो नियम है ये मल्टीपल चार्ज के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सारा चार्ज ले लेना है। मान लीजिए क्वेश्चन में 4 को चार्ज दिया हुआ है और कह रहा है कि इस ए पे कितना फोर्स लगेगा, तो ए पे मान लीजिए इस बी के कारण भी फोर्स निकाल लेना है, सी के कारण अलग फोर्स निकाल लेना है, डी के कारण अलग निकाल लेना है, फिर सारे के सारे फोर्स को वेक्टर के तरीका से जोड़ देंगे जो कल रिवाइज किए थे। बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे तगड़ा पढ़ेंगे, तगड़ा रगाड़ के पढ़ेंगे, ऐसे काम चलेगा, रगाड़ के पढ़ेंगे। आज देखिए ना थोड़ा, हाँ ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है और मेरे यहां उतना सामान नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ना ही उतना मेरे पास समय है। सामान तो छोड़िए ना, समय ही मेरे पास नहीं कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाता हूं, इसलिए बहुत सारी चीजों को शायद मैं अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाता हूं। फिर भी अपना पूरा कोशिश होता है ना कि मैं क्लियर करूं। जो क्लास में बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरे क्लास के हैं तो वो तो जानते हो कि हम क्लास में कितना गर्दा पढ़ाते हैं और कैसा गर्दा पढ़ाते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा कब गुजर जाता है उनको पता नहीं चलता। एकदम मतलब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए मैं चलता हूं। सबसे पहले सुपर पोजीशन में अगर पूछ दिया, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि सुपर पोजीशन क्या होता है, तो यही वाला टर्म आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सुपर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा, बहुत सारे ग्रुप के द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस होगा। मतलब बलों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश पर आवेशों के समूह द्वारा लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। इतना लिखकर क्या कीजिएगा कि एक फिगर बनाइएगा, यहां से इधर एक्स एक्सिस, यहां से वाई एक्सिस, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा तो। और अगर एक चार्ज को Q0 ले लीजिए, जो दूसरा वाला चार्ज है इसे आप Q1 ले लीजिए, तीसरा वाला चार्ज है इसे आप Q2 ले लीजिए, ऐसे ही डॉटेड करके Qn ले लीजिए। तो Q1 जो Q0 पे इधर फोर्स लगाएगा F1, यहां जो F1
हो जाएगा F1 इस तरीके से F1 के ऊपर वेक्टर का सिंबल दे दीजिए, और वैसे ही Q2 जो है वो इधर फोर्स लगाएगा F2, इधर एरो देखिए ऐसे करके एरो देखिए, और यहाँ F2 लिख लीजिए आप अच्छी तरीके से, कोई बड़ा चीज नहीं है। और ये जो QN है यहाँ QN इधर फोर्स लगाएगा FN के बराबर, QN इधर फोर्स लगाएगा FN के बराबर। तो यहां जो F नेट हो जाएगा, इसको लिख लेना कि F नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। देखिए वेक्टर का जोड़ कर रहे हैं, सिंपल जोड़ नहीं, ऐसा मत समझ लीजिएगा ना कि F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर हो गया प्लस FN वेक्टर हो गया, ऐसे डॉट 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 करके FN वेक्टर तक लिख दीजिएगा। तो सिंपल वाला जोड़ है कि 2 जोड़ 3 5, ऐसा नहीं होता वेक्टर में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो वेक्टर जोड़ होता है वो सिंपल अलजेब्रा से अलग होता है, उस पर डायरेक्शन पे वैल्यू डिपेंड करता है, मैंने कल बताया है। तो इतना लिख देने के बाद आपका ये सुपर पोजिशन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा में डंडा नहीं मारना, डंडा बस इस बात पे मारना है कि जितना भी फोर्स हो, किसी पे भी हमको फोर्स निकालना रहे, तो अलग अलग सब जो फोर्स लगाएगा उस सारे फोर्स के जोड़ के बराबर होगा नेट फोर्स। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल में नेट फोर्स का क्वेश्चन बनाने में कि कैसे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ मल्टीपल चार्ज के लिए कैसे यूज करेंगे। और सबसे पहला न्यूमेरिकल पर आ गया, जहां पे न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है एकदम आराम आराम से, सल्ले सल्ले, गांव के भाषा में सल्ले सल्ले या आस्ते आस्ते आराम आराम से धीरे धीरे करके अभी हम आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, और मैं उससे एक एक टॉपिक को यहां पे क्लियर करूंगा जहां पे स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात बोल दें कि जब तक हम लाइक और शेयर करने कहेंगे नहीं तब तक तो आप लोग कीजिएगा नहीं, क्योंकि यह स्टडी का चीज है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो लोग प्यार करते हैं इस चैनल को, उनका हमेशा इस चैनल के प्रति योगदान रहता है, लाइक शेयर करना होता है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि मैं यस मनी कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करवाता हूं, स्टूडेंट को सही चीज देने का कोशिश करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि 3 चार्जेस ईच ऑफ -10 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 मीटर, देन फाइंड नेट फोर्स। मतलब कह रहा है ना कि 3 आवेश है और प्रत्येक 3 कूलम्ब नहीं, या 10 मतलब लिखा गया, यहां 10 कर लीजिए, 10 कूलम्ब है, प्रत्येक 10 कूलम्ब है, 3 आवेश है। यहां पे देखिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां पे 3 आवेश है, और 3 आवेश कहां रखा हुआ है, तो ट्रायंगल के, त्रिभुज के कोना में, शीर्ष पर। और तीनों आवेश कितना कितना का कह रहा है, ईच ऑफ -10 कूलम्ब, यहां -10 नहीं +10 का लीजिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो गया सॉल्व लिखते वक्त, हमको पता है कि थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ईच ऑफ यहां करना है +10 कूलम्ब, each of +10 कूलम्ब are placed at the vertices of equilateral triangle of side 10 मीटर। हाँ तो देखिए कि जब तीनों कॉर्नर पे 10-10 कूलम्ब का चार्ज रख दिया गया है, 10-10 कूलम्ब का चार्ज रख दिया गया है, तो कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज। एनी चार्ज मतलब किसी पर, चाहे आप ए पे नेट फोर्स निकालिए, जो ए चार्ज है 10 कूलम्ब, इस पे निकालिए, या बी पे निकालिए, या फिर सी पे निकालिए। चलिए हम लोग ए पे निकाले, तो ऐसा इसलिए ए नहीं कह रहा है ना, क्योंकि तीनों में से किसी पर भी निकालिएगा आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे स्टेप बढ़ाना है वो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको जिस पे नेट फोर्स निकालने कह रहा है उसका फिगर अलग आप बना लीजिए। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पे नेट फोर्स निकालो, मैंने ए का फिगर अलग से बना लिया। और अब हम लोगों को यह देखना है कि ए पे लगाएगा फोर्स कौन कौन, ए पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तब कहेगा सर बी लगाएगा और सी लगाएगा, इतना में कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, कि ए पे जो फोर्स लगाएगा वो बी चार्ज लगाएगा और सी चार्ज लगाएगा। अब बी चार्ज किधर लगाएगा, तो आप खुद सोचिए, जो बी है प्लस में है और ए भी प्लस में, तो ए बी पे इधर फोर्स लगेगा, सॉरी ए पे इधर फोर्स लगेगा बी के द्वारा, बी के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, यहां जो बी है, बी के द्वारा ए पे इधर फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ बच्चा इधर दिखा देता है, गलत नहीं है ये दिखाना, लेकिन हमें बी पे फोर्स कह रहा है कि ए पे। आप कहें कि नहीं सर हमें तो फोर्स ए पे कह रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसे साफ कर देते हैं। बी पे लगेगा लेकिन बी पे नहीं कह रहा है, यानी कि यहां पे ए पे इधर फोर्स लगेगा। साथ साथ में इधर ही फिगर बनाइए, और ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा है, ए के द्वारा है, ए के द्वारा बी पे इधर लगेगा। अब बी ए पे और एक फोर्स लगाएगा सी, ए पे बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा, सी किधर लगाएगा, तो खुद देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या करता है, रिपल्सन ना, तो सी क्या करेगा, ए को इधर रिपेल करेगा। हाँ सी जो है वो ए को जस्ट इधर रिपेल करेगा, जस्ट दूर फेंकेगा। अब कुछ बच्चा यहां भी फिगर बना देगा, इधर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सी पे थोड़ी ना फोर्स आपसे कहा जा रहा है, आपसे ए पे ना कहा जा रहा है, यानी ए पे जो सी लगाएगा वो इधर लगाएगा, यानी ए पे एक और फोर्स लगेगा, इधर लगाएगा सी, यानी ए पे सी।
ये हो गया FC। अब क्या करना है कि अलग अलग FA निकालना है कि ये वाला फोर्स FA ये कितना है, अलग अलग FC निकालना है कि ये FC कितना हुआ, और फिर दोनों को वेक्टर के तरीका से जोड़ देना है, क्योंकि A पे दुइये को ना फोर्स लगेगा, एक B लगाएगा और C लगाएगा, ये तो अपने आप में अकेले है, ये है। और इसका साइड दिया हुआ 10 मीटर, जरा ध्यान से देखिएगा, 10 10 10। तो सबसे पहले हम अलग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं FB, सबसे पहले निकालते हैं FB। FB कहने का मतलब ये जो B है वो A पे कितना फोर्स लगाएगा, और ये तो रसगुल्ला है ना, ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि 2 को चार्ज हो गया 20, A पे कितना फोर्स लगाएगा, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कर देंगे। तो K हो गया K, Q1 हो गया कौन सा चार्ज QB, Q2 कौन सा चार्ज हो गया QA। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं A और B के बीच लगने वाला फोर्स, या ये बोलिए B A पे कितना लगाएगा वो फोर्स। तो यहां K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R कितना 10 का स्क्वायर, या R स्क्वायर ही लिख दीजिए। दोबारा जब पुट कीजिएगा तो K हो गया K, QA हो गया 10, Q2 भी हो गया 10 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 की जगह पर QB QA लिख दिए बाई 10 का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक 10 10 कट के यहां से आंसर कितना आ जाएगा, K के बराबर। यहां पे आंसर जो हो जाएगा FB वो K के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग वैसे ही ये FC निकाल लेंगे, ये जो FC है ना ये निकाल लेंगे। FC क्या है, तो CA पे कितना लगा रहा है, तो जब आप FC निकालेगा तो उतना ही आएगा K के बराबर। अब देख लीजिए FC जो निकालिएगा ये भी आएगा K के बराबर, निकालिएगा तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कीजिएगा, तो R भी 10 है, Q1 Q2 10 10 है, तो यहां से FC भी 10 आ जाएगा। यानी ये FA भी K के बराबर आ गया, FA का मैग्नीट्यूड है, ये भी K के बराबर है, और FC भी K ही के बराबर है। तो अब निकालना है नेट फोर्स इन दोनों का। फिर से सुनिएगा, कुछ नहीं करना स्टेप में, पहले अलग अलग फोर्स निकाल लेना, फिर नेट निकालना है। अब खुद सोचिए कि ये दोनों के बीच पहले एंगल कितना होगा, आपको एंगल रहेगा पता तभी ना आप नेट निकाल पाइएगा। तो आप लोग खुद देखिए कि एंगल 60 हो जाएगा। 60 इसीलिए ना क्योंकि खुद देखिए ना, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों साइड 10 10 है, तो ये भी एंगल इक्वल, ये भी एंगल इक्वल। और वैसे भी समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, जब ये 60 होगा तो इसका वर्टिकली अपोजिट मतलब हिंदी में शीर्षाभिमुखी कोण ये भी 60 हो जाएगा। अब कल वाला क्लास में जाइए कि कल हम वेक्टर आप लोग को पढ़ाए थे कि एक तो उपाय आपके पास ये है कि पहला फोर्स भी पता है, दूसरा भी फोर्स पता है और एंगल भी पता है, तो जो रिजल्टेंट निकालना है यार बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा कर दीजिए। A के जगह पर भी K हो जाएगा, B के जगह पर भी K हो जाएगा। या नहीं समझ में आता तो FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर जैसे करना है वो कीजिए, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। तो उस तरीका से cos थीटा 60 पुट किए तो लंबा हो जाएगा। और वैसे नहीं निकालना है, कल एक मैंने केस बताया था कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड करेगा, देखिए ना ये भी K और ये भी K, तो रिजल्टेंट जो पास करेगा वो बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा। यानी A जो चार्ज है वो इधर जस्ट ऊपर फेंकाएगा। आप ही सोचिए कि ये B इधर धक्का देगा, इधर B इधर धक्का देगा और C इधर धक्का देगा। तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ के सोचिए कि एक इधर धक्का देगा और एक इधर धक्का देगा तो ऊपर नहीं फेंकाएगा, तो वैसे ही यहां पे रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा। जो F नेट आएगा ये ऊपर आ जाएगा। तो F नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो वाला रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि चौथा केस शॉर्टकट, जब दोनों फोर्स आपस में बराबर हो या दोनों वेक्टर बराबर हो तो नेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला के यूज किए थे 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। जहां 2 तो 2 है, a के जगह पर k हो जाएगा, और थीटा अगर 60 है तो cos 60 बाई 2, और cos 60 बाई 2 करेंगे तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2। तो देखिए उसको नीचे यहां सॉल्व कर रहे हैं तो 2 गुना यहां पर a का वैल्यू k है, a लीजिए या b लीजिए, दोनों k ही k आया ना, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। 2 गुना k गुना cos 30 √3 बाई 2, तो कट के आंसर आ जाएगा √3k के बराबर। यानी इसका सही आंसर हो गया √3 के। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लेकिन आप अच्छा से समझ गए होंगे, इसका आंसर आ गया √3k के बराबर। यानी इस पे जो a पे फोर्स लगेगा वो √3 के ऊपर की ओर लगेगा, √3 के ऊपर की ओर लगेगा, जस्ट ऊपर की ओर लिख सकते हैं अपवर्ड, इधर की ओर लिख सकते हैं अपवर्ड, या इधर जिधर भी आप अपने तरीके से डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात और हम थोड़ा सा दिखा दें। क्या दिखा दें कि जब मैंने कहा किसी पर भी फोर्स निकालेगा तो सेम आएगा। देखिए वैसे ही A के बजाय, यहां जो A है, A के बजाय अगर बोलता कि B पे नेट फोर्स निकालो, हाँ A के बजाय अगर बोलता कि B पे नेट फोर्स निकालो तो कुछ नहीं करना था, B पे A भी लगाएगा फोर्स और C भी लगाएगा फोर्स। जब B पे कहेगा तो B पे फोर्स पूछेगा तो कौन कौन लगाएगा, A लगाएगा और C लगाएगा। तो A जो है वो जस्ट इधर लगाएगा, A है जो जस्ट इधर लगाएगा, और C है वो जस्ट इधर लगाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस
में है, तो जो यहां इसका भी वैल्यू किया जाएगा और ये भी किया जाएगा, क्योंकि चार्ज 10 है, डिस्टेंस भी 10 है, तो गुना करेंगे k गुना 10 बाई 10 का स्क्वायर, तो कैंसिल होकर किया जाएगा और ये भी k। तो अब नेट इधर आता है, यही अंतर था। इस पे भी वैसा ही होगा। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ गए। इसी पे एक लाइक तो बनता है, अगर लाइक पहले से कर दें तो दोबारा लाइक मत कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा। चलते हैं आगे नीचे वाले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। लेकिन देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, थोड़ा तो मन लगाना पड़ेगा फिजिक्स में, थोड़ा क्या बहुत मन मारना पड़ेगा और मन मार के मन लगाना पड़ेगा। जैसे हमको क्या पढ़ाने के लिए आप लोगों से 1 रुपया लेते हैं कि पढ़ाने के लिए पैसा की या पैसा चार्ज करते हैं, यूट्यूब पे जो पे वाला जो वीडियो आता है वो डालते हैं, नहीं फ्री वाला सारा वीडियो डालते हैं ताकि सब बच्चा देख सके। और आप लोग को अच्छा से पढ़ाने के लिए एक वेबसाइट भी बनाए हैं www.aiminghighclasses.com classes.com, उसे जरूर आप लोग गूगल पे सर्च किया कीजिए, देखा कीजिए, उसमें बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। धीरे करके सारा क्वेश्चन डाल रहे हैं, बहुत सारा चीज मिल जाएगा, एक एक चीज आप देखा कीजिए। तो देखिए ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा उसी के जैसा लेकिन हटके। इसमें कह रहा है कि एक चार्ज 10, एक -10 और एक +10 है, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ए और बी। अच्छा, दुद्दू को क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हो गया, ये तो थोड़ा सा ज्यादा घुरमौंदी वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और कह रहा है कि ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, साइड है 10 मीटर, तो कोई बात नहीं। देखिए मैं सबसे पहला का ए पे निकालूंगा नेट फोर्स। क्वेश्चन में कहा, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में या थोड़ा सा मैं फिगर नीचे बनाता हूं, देखिए यहां पे मैं फिगर बनाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो साइड ए है, ए, इस ए पे 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ए पे 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। जो बी है, बी क्यूबी, इस क्यूबी पे रखा हुआ है -10 कूलम का। अच्छा, यहां रखा हुआ -10 कूलम, और यहां जो है, यहां सी, इस सी पे जो चार्ज रखा हुआ है, ये रखा हुआ है +10 कूलम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। पहले हम ए पे निकाल लेते हैं, देखिए ए पे निकाल लेते हैं। तो ए पे निकालेंगे तो आप खुद सोचिए फिर से वही वाला बात कि ए पे लगाएगा कौन कौन फोर्स। हाँ, ये सोचिए कि ए पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो आप कहिएगा सर बी लगाएगा और सी लगाएगा। तो बी है माइनस में और ए है प्लस में। तो अब बताइए कि पहले ही जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ऊपर धक्का देगा या नीचे खींचेगा। आप लोग कहेगा नहीं सर, हाँ, आप लोग कहेगा नहीं सर, जो बी है माइनस में तो ए को खींचेगा ना। देखिए बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, कंफ्यूज करके यहां भी तीर दिखा देता है, और जैसे यहां भी तीर दिखा दिया उसका गड़बड़ हो गया, क्योंकि बी पे थोड़ी ना फोर्स अभी हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग ए पे ना फोर्स निकाल रहे हैं। तो ए पे नीचे लगेगा फोर्स, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, ए पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, ए पे फोर्स निकाल गया हमको नीचे की ओर बी के द्वारा। अब सी किधर लगाएगा, तो देखिए जो सी है ये है प्लस में और ए भी है प्लस में, तो प्लस प्लस अब खींचेगा नहीं बल्कि धक्का देगा, यानी सी वैसा ही फोर्स लगाएगा जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी सी इधर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स हो गया वो एफ वी हो गया, और ये जो फोर्स हो गया एफ सी। एफ वी का मतलब बी के द्वारा लगने वाला फोर्स, एफ सी का मतलब सी के द्वारा लगने वाला फोर्स दिखा दिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे, एफ वी का था फिर से के आ जाएगा, के क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा सेम है ना, के गुना जब क्यूबन करेंगे तो क्यूबन भी 10, और आप लोगों को पता है कि माइनस नहीं ना यूज करते हैं, अगर -10 कूलम भी हो तो वहां माइनस नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव यहां आकर्षण वाला फोर्स यहां हम पहले दिखा दिए हैं। तो 10 और Q2 भी यहां हो जाएगा 10। अब बाई डिस्टेंस किसका है, 10 का स्क्वायर, 10 है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भुजा 10 मीटर। देखिए तो ये भी कैंसिल होकर किया जाएगा, वैसे ही FC भी कैंसिल होकर किया जाएगा। इसका अलग से फिगर बनाना भूल गया तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये आपका A चार्ज है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है K के बराबर, कौन सा फोर्स है, FV। देखिए FV है, FV है, ये K के बराबर है, और FC भी K ही आएगा। C के द्वारा जब A पे निकालिएगा तो चार्ज 10 डिस्टेंस भी 10 निकालिएगा तो K ही आएगा, और ये भी आपको FC है, ये भी आपको K आया। तो जब नेट निकालेगा तब सोचिए कि दोनों फिर से बराबर बराबर आ गया, तो वही वाला केस रहेगा 2a cos θ/2। चौथा केस जो हम कल के क्लास में पढ़ाए थे, चौथा केस कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच से, यानी अब रिजल्टेंट इधर जाएगा, कहने का मतलब ये चार्ज इधर ठहराएगा। आप सोचिए ना, एक नीचे खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर ठेल रहा है, तो नेट फाइनली ये इधर ना जाएगा, इसलिए ये जो एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। एफ नेट निकालने के लिए हाँ इस बात को ध्यान देना है अबर कि अबर जो एंगल होगा वो 60 नहीं होगा, 120 होगा। देखिए ना क्यों, क्योंकि ये एंगल 60 था, तो ऑब्वियस सी बात ये जो एंगल हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। अब एंगल 120 यूज करेंगे, तो एफ नेट जब निकालेंगे, एफ नेट तो यहां करेंगे 2a cos θ/2, तो 2 हो गया 2
ए की वैल्यू हो गई के के बराबर, और cos थीटा 120 cos 120/2 कर देंगे तो cos 120/2 हो जाएगा cos 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2, तो कट के आपका आंसर के, यानी अबर जो फोर्स आ गया के का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करना भूल गया, के का वैल्यू पुट कर लीजिएगा 9 × 10 के पावर 9, एयर में है तो 9 × 10 के पावर 9 पुट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर, यानी आंसर हो गया 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर से इसको साफ करते हैं, और एक और क्वेश्चन जो बी पे कर रहा है नेट फोर्स, जरा बी पे निकाल लेते हैं, और बी पे आसान है, बी पे कोई बड़ा चीज नहीं है, बी को बस समझा देंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए इसको फिर से फिगर बनाएंगे ऐसे करके, एक ऊपर हो जाएगा आपका ए चार्ज, हाँ करें, ऊपर है जो आपका ए चार्ज है, और नीचे आपका बी चार्ज है, और यहां आपका सी चार्ज है, और ये है +10, ये है -10, और ये भी है +10। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस पे नेट फोर्स निकालो, किस पे, बी पे, तो बी पे अब कौन कौन लगाएगा, ए लगाएगा और सी लगाएगा, इन्हें लगाएगा ए और सी, तो बताइए जो ए है वो बी पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अब बी पे इधर फोर्स लगा सकते हैं, अब बी का जरूरत है तो बी पे तीर दिखाएंगे, अब ए पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बी पे कह रहा है, तो बी पे ए इधर लगाएगा, और बी पे जो सी है वो भी इधर ही लगाएगा, और दोनों बराबर आ जाएगा क्योंकि देखिए चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो के सॉल्व करेंगे तो ये भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा, और अब है जो इधर खिंचाएगा, इधर नेट फोर्स इधर आएगा, और एंगल वही सॉल्व करेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन में था, एंगल 60 यूज हो जाएगा, एंगल 60 हो जाएगा। मतलब ये जो 2a cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, जो 2a cos थीटा/2 जो हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये तभी यूज कर सकते हैं ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, इसीलिए 2a cos थीटा/2 यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरा जो केस पड़े थे वो यूज करते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और हम लोग के लिए कितना कमाल हो सकता है, और हम लोग को कितना सिखा सकता है। आ गए अगले क्वेश्चन पे, लगता है बहुत सारा क्वेश्चन है क्या, अच्छा 2 क्वेश्चन अभी और बच रहा है। देखिए थोड़ा सा मन मार के देख लीजिए क्वेश्चन को, यहां गए इस क्वेश्चन पे, इसमें कहा जा रहा है 3 charges each of 10 coulomb are placed at a straight line at 0 0 0 10 0 0 20। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे इसे रख दिया गया है, एक को रखा गया है 0 0 0 पे, दूसरे को रखा गया कहां 10 0 0 पे, तीसरे को रखा गया 20 0 0 पे। यहां जो चार्ज है वो कितना है, ईच ऑफ 10 कूलम। अच्छा ये भी 10 कूलम है, ए जो है 10 कूलम है, ये जो बी है, ये बी है वो भी 10 कूलम है, ये बी है ये भी 10 कूलम है, और ये जो सी है, ये सी जो चार्ज है, थोड़ा सा हमारे पास माउस है, माउस से लिखने में थोड़ा परेशानी हो जाता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, अगर माउस यूज करते होंगे तो माउस से लिखाना कितना हार्ड होता होगा। तो यहां पे आपको सी है 10 कूलम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए एंड बी, इसमें भी दुद्दू को क्वेश्चन हो गया। आज टेस्ट में सर लुरगर बन गए, एक के क्वेश्चन में दुद्दू क्वेश्चन दाग दिए। कोई बात नहीं, आपका कह रहा है कि क्वेश्चन पहले ए पे नेट फोर्स निकालना है ना, तो आप हमको बताइए कि ए पे लगाएगा कौन कौन फोर्स, तो बोलेगा सर बी लगाएगा, और कौन लगाएगा, सी लगाएगा, बी लगाएगा और सी लगाएगा। बी किधर लगाएगा, देखिए ए है प्लस में और बी भी है प्लस में, तो क्या करेगा, बी जो ए को इधर धक्का देगा, इधर ही ना धक्का देगा, जो बी है वो ए को इधर ही धक्का देगा ना, यानी ये जो हो जाएगा एफ बी के बराबर। अब कुछ बच्चा यहां भी दिखा देता है तीर, अब फिर से वही बात डायलॉग बोलेंगे कि गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको फोर्स निकालना है ए पे, बी पे थोड़ी ना निकालना है। बी पे लगेगा फोर्स, बी पे लगेगा, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और वैसे ही सी भी फोर्स लगाएगा, और जो सी लगाएगा तो खुद देखिए कि सी है प्लस में, सी है प्लस में और ए भी है प्लस में, सी भी धारी लगाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके द्वारा बी के द्वारा भी फोर्स निकाल लेंगे, सी के द्वारा निकाल के उनको जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहां जरा देखिए फिगर मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे अलग से ड्रॉ करूंगा। इस पे ए पे ने फोर्स करा था, यहां ए लिख देते हैं, ए पे इधर लगा रहा है एफ बी, इधर लग रहा है एफ बी, और इधर ही की ओर लग रहा है एफ सी। तो पहले अलग अलग से एफ बी और एफ सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ बी निकाल लेते हैं, मतलब एफ बी मतलब ए पे बी कितना फोर्स लगा रहा है, ए पे ये बी, तो फार्मूला लगाएंगे के क्यूबन। तो ए पे निकालना है बी के द्वारा, तो ये ए का चार्ज लेंगे और बी का चार्ज लेंगे, पहले कोई लीजिए, तो 10 गुना 10 अब बाई डिस्टेंस दोनों के बीच 10 है, देखिए ना कैसे, यहां है 0 और यहां है 10 और यहां है 20 कोऑर्डिनेट, तो बीच का दूरी 10 हो गया बाई 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के 10 कट जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। यानी ये जो आंसर हो जाएगा, के के बराबर, 10 के बराबर नहीं, ये जो फोर्स आ जाएगा वो के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही एफ सी निकाल
निकालेंगे यानी सी के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, सी के द्वारा ए पर। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करेगा, देखिए क्या गलती करेगा, आप भी गलती कीजिएगा। यहां के लिखिएगा, Q1 ले लीजिएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है, और Q2 ले लीजिएगा 10, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में जब डिस्टेंस लेगा तो 10 ले लेगा। अब 10 होगा यार कि यहां से यहां तक का दूरी अब 20 हो जाएगा। हम सी के द्वारा निकाल रहे हैं ए पे, तो बीच का दूरी अब 20 ना होगा, तो बीच का दूरी 20। कुछ बच्चे को तो ऐसा लगता है ना कि सर सी फोर्स से नहीं लगाएगा क्योंकि बीच में बी आ गया, इससे क्या मतलब है बीच में आया चाहे ना आए। बीच में आने या ना आने से मतलब होता है चार्ज के साथ या चुंबक के साथ। तो k गुना 10 बाई 20 गुना 20 का मतलब 20 गुना 20, सॉल्व करेंगे 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कितना आ जाएगा k/4 आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि एक आया k और एक आया k/4, तो जब नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। कल हम लोग पढ़े थे ना कल के क्लास में कि जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ रहेगा तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी k + k/4। और वहीं अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता तो 2a cos θ/2 भी लगा सकते थे, जो लगाइए, तो यहां 4k + k 5k/4 आ जाएगा। k का वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 10 के पावर 9 पुट करके जितना आ जाएगा उतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। और फोर्स किधर लगेगा, तो इधर की ओर, इधर फोर्स लगेगा, इधर ही लगेगा। सोच रहे कि दोनों को दोनों से इधर ही ठेला रहा है, तो नेट इधर ही ना ठेलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। और वैसे ही इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी पे नेट फोर्स निकालो, बी पे। तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे, पढ़ने वाले होंगे या थोड़ा भी समझदार होंगे, तो कि बी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 क्यों होगा, देखिए खुद देखिए क्यों, क्योंकि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और बी पे ए भी लगाएगा फोर्स, इधर एक इधर लगाएगा। अब बी पे निकाल रहे हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या करेगा, ए बी को इधर धक्का देगा। हाँ ये बात भी सही है कि बी जो है वो ए को इधर धक्का देगा, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं ना है, ए से हमको तो बी पे निकालना है। तो बी पे इधर लगेगा, और जो सी है ये भी प्लस में है, तो सी क्या करेगा, बी को इधर धक्का देगा। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया और दोनों फोर्स भी सेम आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ये भी चार्ज 10, ये भी चार्ज 10, और यहां भी ये भी चार्ज 10 और ये भी चार्ज 10, डिस्टेंस 10। अगर डिस्टेंस अलग अलग या चार्ज अलग कोई भी एक अलग हो जाता तो नेट 0 नहीं आता, घटाना पड़ता। लेकिन यहां पे जितना इधर लग रहा है के, उतना ही इधर लगेगा के, निकालेगा तो क्या आ जाएगा। इसलिए एफ नेट जब निकालेगा तो आपको पता है कि 180 डिग्री एंगल रहेगा तो घट जाता है, तो k - k बराबर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। इतना आप लोगों पे मेहनत करते हैं, मतलब आप लोग खुद नहीं समझ सकते कि मैं कितना देर से लगातार बोल रहा हूं। आप लोग उतना देर लगातार बोल, उसमें सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, क्वेश्चंस कंटिन्यूटी बनाकर लिखना, समझाना, मिस्टेक भी नहीं करना, सब लेकर चलना पड़ता है। तो बहुत हार्डवर्क होता है वीडियो बनाना, उसमें भी दिन भर 24 घंटा क्लास लेना। दिन भर क्लास लेने के बाद बचा हुआ टाइम में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को सिखा सके। लेकिन यही दिक्कत लगता है हमें कि इतना सब करने के बाद भी स्टूडेंट लोग कम से कम लाइक भी देना मुनासिब नहीं समझते हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि क्या कहें हम उनको, एक कमेंट का वीडियो या एक फालतू का जो मिर्च मसाला वाला वीडियो होता है वो मिल जाए तो फिर क्या बात है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं ना कि सारे ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं ऐसे होते हैं। और ये सही गलत तो वो नहीं है, लेकिन स्टडी का चीज जो मेहनत किया जाता है उसको भी बनता है, जिनसे आप सीखते हैं उनका भी बनता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 charges each of 10 coulomb are placed of vertices of a square ABCD 10 मीटर। अच्छा, ये तो स्क्वायर आ गया, इसमें और लगता है ज्यादा ये वाला हो गया। देन फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, मतलब कि ए पे नेट फोर्स निकालना है, ए चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ये निकालना है। तो कुछ नहीं करते, इसको हम फिगर बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड, इसको फिगर को थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। इस स्क्वायर का साइड चलिए पूरा साफ ही कर देते हैं। इस स्क्वायर का जो साइड है ये 10 मीटर का है। हाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये स्क्वायर का साइड है ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, और सब नहीं दिखाते हैं, सब 10 मीटर का हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सब जगह पर 10-10 कूलम चार्ज रखें, यहां भी 10, यहां भी 10, और यहां भी 10, और यहां भी 10। ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये मान लीजिए आपका बी हो गया, ये मान लीजिए आपका सी हो गया, और ये आपका मान लीजिए डी हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पे नेट फोर्स निकालें। तो एक कारक से पहले फिगर बनाएंगे और आप ही लोग हमको बताइए कि ए पे फोर्स लगाएगा कौन कौन। हाँ हम कह रहे हैं कि ए पे कौन कौन लगाएगा, बी लगाएगा, सी लगाएगा और डी लगाएगा, बी लगाएगा, सी लगाएगा और डी लगाएगा। तो बी देखिए, बी यहां पे है, यहां पे सी हम कर लेते हैं, चलिए यहां पे सी और यहां डी, गलती से हो गया। तो एक बी किधर लगाएगा, बी मैं कह रहा हूं बी किधर लगाएगा, तो कहेगा सर बी इधर लगाएगा, बिल्कुल इधर सामने इधर लगाएगा, इधर बिल्कुल
कुछ सामने लगाएगा, यानी बी इधर लगाएगा फोर्स, एफ बी होगा वो इधर लगाएगा फोर्स एफ बी। सी किधर लगाएगा, सी तो सी इधर सीधा तिरछे लगाएगा। अब तो समझ गए होंगे ना कि इधर क्यों लगाएगा, क्योंकि इसका प्लस प्लस है तो ये पे इधर लगेगा, ये आपका हो जाएगा एफ सी। और डी किधर लगाएगा, डी तो ये प्लस तो डी जो है वो इधर लगाएगा, डी इधर लगाएगा, यानी डी इधर लगाएगा एफ डी फोर्स। तब आप इतना करने से बढ़िया से समझ गए होंगे, इतना करने से आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया समझ गए होंगे कि ये तीनों इधर इधर होगा। अब नेट निकालें, देखिए नेट कैसे निकालेंगे। पहले हम एफसी को गोली मारते हैं, यानी एफसी को हम हटा ही देते हैं, एफसी को बाद में हम जोड़ेंगे, एफसी को बाद में लगाएंगे। पहले हम एफबी और एफडी का नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो एफडी और एफबी होगा कितना, तो देखिए ये भी चार्ज 10, ये भी देखिए निकालते हैं, पर एफ बी निकाल लेते हैं अलग से। एफ बी निकालेंगे तो बी के द्वारा लगने वाला फोर्स, तो के Q1 देखिए कितना है 10, और Q2 कितना है 10, क्योंकि B के द्वारा निकाल रहे हैं A पे, तो B का चार्ज लेंगे और A का चार्ज लेंगे, तो ये 10 गुना 10 बाई 10 का स्क्वायर होगा। जब सॉल्व करेंगे तो यहां आसानी से कट जाएगा और यहां पे सॉल्व होकर आंसर क्या आ जाएगा K। और वैसे जब FD निकालेंगे, तो FD निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा K गुना 10 बाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि FD जब निकालेंगे तो D के द्वारा निकालेंगे A पे, तो यहां भी डिस्टेंस 10 हो जाएगा, इससे 10 सॉल्व करके यहां पे ये भी आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा K। यानी ये भी फोर्स आ गया K और ये भी फोर्स आ गया K। तब दोनों तरीके से जैसे आप रिजल्टेंट ये दोनों का, पहले ये दोनों का निकाल लीजिए, फिर हम इसको FC को कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जब जैसे निकाले रिजल्टेंट, जैसे आपके दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ आपके दिमाग में बात जैसे आ जाए, या तो आप इसे ये मान लीजिए कि ये इधर, तो नेट इधर जाएगा, तो 90 डिग्री वाले फार्मूला से निकाल लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या सेम भी मैग्नीट्यूड है तो 2a cos थीटा बाई 2 से निकाल लेते हैं। चलिए 90 वाले से निकाल लेते हैं, तो ये फ्रेंड जब निकालेंगे तो आपको पता है कि 90 में जो फ्रेंड होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 2k का स्क्वायर, और 2k के स्क्वायर का रूट करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा k रूट 2, क्या बच आ जाएगा आंसर k रूट 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हाँ इस बात को समझिएगा, ये आंसर नहीं हुआ है k रूट 2, k रूट 2 इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया k रूट 2। देखिए आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएगा तो जल्दी बनेगा k रूट 2। अब तो देखिए, तो आप ही लोग हमको बताइए कि ये आया k रूट 2। अब FD और FB है, इसका कोई यूज है, कहिएगा नहीं सर। हाँ बिल्कुल यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने दिए, अब क्या यूज है, दोनों को साफ कर दीजिए। अब आप थोड़ा सा खुद सोचिए कि इधर एक और फोर्स है इधर ही की ओर, कौन सा फोर्स है, FC, यानी FC भी इधर ही की ओर है, यानी कि दोनों का जो जोड़ आया, कौन किसका किसका, FD और FB का जो जोड़ आया ये आया तिरछे, और उधर ही की ओर एक और फोर्स है FC। तो अगर ये दोनों को जब जोड़ देंगे, आप खुद सोचिए कि अब ये चार्ज ऐसे हो गया, इस पे एक फोर्स इधर FC लग रहा है जो अभी हम लोग निकालेंगे, और एक फोर्स और लग रहा है जो रिजल्टेंट आया दोनों का वो इधर ही की ओर। तो नेट निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ना देंगे, सेम डायरेक्शन में एक की तरफ है तो जुट ना जाएगा, ए प्लस बी ना हो जाएगा, वैल्यू जोड़ देंगे एक की तरफ है तो एक तो k रूट 2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको निकाल लेना है, ये क्या निकाल लेना है हम लोग को निकालना है FC का वैल्यू, FC कितना आएगा। तो जब FC निकालेंगे, थोड़ा सा इधर हम सॉल्व कर देते हैं, ये सबको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जल्दी हम इसे साफ कर देते हैं, जल्दी से साफ कर देते हैं। चलिए इसे हम साफ कर दिए। तो देखिए इसके बाद अगर हम FD निकालें, FC क्या है, तो C के द्वारा A पे लगने वाला फोर्स। तो जब FC निकालेंगे तो K हो गया K, Q1 कितना हो गया 10, Q1 हो गया FC का 10, और Q2 भी कितना हो गया 10। साथ साथ में अब डिस्टेंस होगा, ये 10 नहीं होगा, अब ये दूरी लेंगे ना, C के द्वारा निकाल रहे हैं A पे, तो ये ना दूरी लेंगे, और ये 10 रूट 2 ना हो जाएगा, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो 10 रूट 2 ना हो जाता है, अगर साइड है 10 तो डायगोनल हो जाएगा 10 रूट 2, साइड इंटू 10 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे आ जाएगा k बाई 2 के बराबर, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है कितना, k रूट 2 के बराबर, और एक लग रहा है इधर ही की ओर, वो कितना लग रहा है k बाई 2 के बराबर। तो जो एफ नेट निकालेंगे यहाँ, एफ नेट ये हो जाएगा k बाई 2 प्लस k रूट 2, दोनों को जोड़ जाड़ लीजिए, k का वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेनली इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा परेशानी होगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दूं, हल्का सा ध्यान से सुनिएगा, हल्का सा जब रिपीट कर दूं कि ये जो स्क्वायर पे चारों चार्ज रखा हुआ है, A पे नेट फोर्स निकालना है, तो A पे जो B लगाया फोर्स B, वो इधर लगाया k के बराबर, और ये जो D लगाया D, ये ऊपर भी लगाया k के बराबर। तो जो दोनों का जो नेट आया वो k रूट 2 के बराबर आ गया।
अब यहां जो सी है वो सी इधर लगाया k/2 के बराबर। जब टोटल नेट होगा तो k/2 प्लस k/√2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को तो जोड़ ही ना दिया, ये दोनों को जोड़ ही के बाद ना k√2 आया है, और k√2 इधर ही की ओर है, k/2 इधर ही की ओर है, तो नेट दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस b कर देंगे तो आपका उस तरीका से आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी रुकिएगा, जाइएगा नहीं, अभी थोड़ा सा रुकिए, होमवर्क भी दे रहे हैं। अब बहुत सारा होमवर्क देते हैं न्यूमेरिकल आपको घर से सॉल्व करने के लिए। जल्दी से मन मार के इसे नोट कर लीजिए, मन मार के इसे नोट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो ये टॉपिक हार्ड है, मेहनत करना पड़ेगा आपको खुद, लेकिन फिर भी अगर हमको समय मिलेगा तो हम जरूर दोबारा इसको समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने का। आप लोग को कोई डाउट है तो डाउट जरूर पूछा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा का लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, या गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। यहां भी देख लेते हैं ऐसे, इससे भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सब कल, ये सब क्वेश्चन कल के बताएंगे, कल के वीडियो में, कल 11 बजे ये सब क्वेश्चन को लाएंगे अच्छा से, पूरा न्यूमेरिकल को। अभी इसमें एक 2 सेट और अभी हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे, तब जाके क्लियर होगा। तो इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लेना। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, यानी 5 क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है, 5 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना है। और वेबसाइट पे, गूगल पे www.aimingiclasses.com सर्च करके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिए। अभी भी नहीं तक लाइक नहीं किया तो कम से कम जाते जाते अभी भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।